कहानी है करण सिंह की, जो एक खतरनाक माफिया है। उसके अंदर दिल नहीं धड़कता, और ये बात आपको आगे पता चल ही जाएगी। करण एक अंडरवर्ल्ड माफिया। दुनिया की नजर में वो एक मशहूर बिजनेसमैन है, जो खड़े खड़े किसी भी कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट और किसी भी चीज को खरीद सकता है। दुनिया ये नहीं जानती वो एक माफिया है। सबकी नजरों में करण सिंह सिर्फ एक बिजनेसमैन है। करण मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2020, जिसने अपनी हॉटनेस में इस दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कई बड़ी बड़ी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ ऑफ मेनी कंपनीज। करण की जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं है। जहां उसका नाम आता है, वहां नफरत खुद ब खुद आ जाती है। मोस्ट हैंडसम मेन और मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, वही दूसरी तरफ है। रूहाना एक मासूम लड़की। जितना खतरनाक करण है, उतनी स्वीट रूहाना है। करण जिंदगी लेना जानता है, रूहाना जिंदगी देना जानती है। दोनों अलग जैसे आसमान और जमीन। रूहाना जो मोस्ट फेमस डॉक्टर है, जिसने लाखों लोगों की मदद फ्री में करी है, जो गरीबों का इलाज फ्री में करती है। लेकिन करण की नफरत, जिससे रूहाना अनजान है। करण को रूहाना से इतनी नफरत है, शायद उसने इतनी किसी से भी नहीं की। एक राज जिससे उसको रूहाना से नफरत हो गई, और उसके बदले की आग कभी ठंडी नहीं हुई। लेकिन सालों बाद जब रूहाना आई उसके सामने, करण के दिल में दबा वो गुस्सा सामने आ गया। क्या होगा जब करण आएगा रूहाना के सामने, और रूहाना जिसको पता भी नहीं उसकी नफरत का राज, बहुत सारे राज, बहुत सारी नफरत से बनी ये कहानी पढ़ के ही आपको पता चलेगा इन सब के पीछे का राज। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कनॉट प्लेस, दिल्ली। एक कार लंबी काली सड़क पे दौड़ी जा रही थी, और तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और किसी ने जलता हुआ सिगार फेंका। काले शीशे से उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा। उसने सिगार फेंक के फिर से शीशा नीचे कर लिया। उस गाड़ी के पीछे लगभग 20 गाड़ियां थी, और सब ब्लैक कलर की थी। वो गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने रुकी, जो देखने में किसी महल जैसा था। सफेद पत्थर से बना हुआ वो फार्म हाउस कनॉट प्लेस में था। कनॉट प्लेस दिल्ली के पॉश इलाके में एक है। वो फार्म हाउस वहां सिर्फ अकेला फार्म हाउस था, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी था। गाड़ी उस फार्म हाउस के अंदर गई, और उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुद खुल गए। तभी उस गाड़ी के रुकते ही किसी ने दरवाजा खोला, और एक डैशिंग हॉट बंदा गाड़ी से उतरा। ऊंचा लंबा कद, जिम वाली बॉडी, नीली आंखें, गोरा रंग। आंखों में इतना गुस्सा देख के भी डर लग जाए। आंखों पर काला चश्मा लगाए गाड़ी से उतर के बाहर आ गया। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी उतर के पीछे आके खड़े हो गए। वो लड़का गुस्से में अंदर आया और अपनी नीली आंखें घुमा के बोला, राका, कुछ पता चला उस लड़की का? तभी उसका एक बॉडीगार्ड, राका जो उसका दोस्त ज्यादा था, आके कहता, हाँ सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रूहाना गुप्ता को ढूंढने की, पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी वो लड़का गुस्से से अपनी नीली आंखों में नफरत लाके कहता है, एक काम ढंग से नहीं होता राका, तुम मेरे खास आदमी हो, और तुमने भी उसको नहीं ढूंढा। तुम भी ये बकवास बात कर रहे हो जो पिछले साल से और लोग कहते आ रहे हैं। करण रूहाना को पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की, जिसको आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? आखिर कब तक ये सब चलेगा? उस आदमी की नीली आंखें इस वक्त जल रही थी, जिसको देख के सबको डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। लेकिन एक गार्ड, जिसका नाम राका था, वो करण के पास आया और थोड़ा डर के बोला, सर, हम ढूंढ लेंगे मिस रूहाना को, आप प्लीज फिक्र मत करिए। तभी किसी का फोन आता है, और उस लड़के की मुस्कान गहरी हो जाती है। करण के चेहरे पे एक शातिर मुस्कान, और वो हंस के कहता है, अब कहाँ जाओगी तुम मिस रूहाना गुप्ता? अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में। करण ने ये कह के राका को देखा, मुझे उसकी सब डिटेल्स चाहिए अभी। ओके सर, राका भी करण की बात सुन के धीरे से बोला। इतना कह के करण के चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। कौन है ये लड़की, और कौन है करण सिंह? क्या दुश्मनी है? सूरज की किरणें उसके चांद से चेहरे से पे पड़ रही थी। रूहाना अपनी आंखें मलती हुई उठी। उसने उठ के अपने लंबे घने बालों का जुड़ा बनाया और पैरों में स्लीपर डाल के खिड़की से पर्दा हटाया और किचन में जाके चाय का पानी रखने लगी। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आप रूहाना गुप्ता के बारे में जान ले। रूहाना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है, जो पेशे से डॉक्टर है और कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। रूहाना एकदम नर्म दिल इंसान है, जिसके चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलक जाती है।
इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बाद भी कोई घमंड, कोई एटीट्यूड नहीं। सबकी मदद करने वाली और सबको प्यार देने वाली। लाखों मरीजों का इलाज फ्री में कर चुकी हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो गरीबों के लिए भगवान है। दूध सा गोरा रंग, ब्राउन बाल, झील सी भूरी आंखें, लंबा कद, देखने वाला एक बार मुड़ के जरूर देखे। खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरत भी। पर क्या दुश्मनी हो सकती है रूहाना की हमारे माफिया के साथ? ये तो आपको आगे ही पता लगेगा। रूहाना अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रह रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। रूहाना अपना चाय का मग लेके नीचे आई। तभी उसकी माँ प्यार से बोली, अरे रूहाना बेटा, तुम आज जल्दी उठ गई, हॉस्पिटल तो देर से जाती हो तुम। माँ आज कोई मीटिंग है तो जल्दी जाना पड़ेगा और हो सकता है आने में भी लेट हो, क्योंकि ये नहीं पता कौन सी मीटिंग कब आ जाए। चलिए माँ, मैं लेट हो रही हूँ। ये कह के रूहाना अपनी चाय खत्म करके ऊपर आ गई और तैयार होने लगी। रूहाना की माँ भी नाश्ता लगाने में बिजी हो गई। तभी रूहाना के पापा अमर गुप्ता अखबार लेके लॉन में बैठते हुए बोले, श्रीमती जी, हमारी बेटी नहीं दिख रही आज। वैसे तो इस टाइम तक आ जाती है। रूहाना की माँ ने बड़े प्यार से कहा, आपकी डॉक्टर साहिबा को हर वक्त काम रहता है, इसलिए जल्दी उठ गई थी, उनकी मीटिंग है आज हॉस्पिटल में। तभी रूहाना व्हाइट नगों वाला लांग कुर्ता पहने और नीचे ट्राउजर पहने सीढ़ियों से नीचे आई। रूहाना बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी माँ ने दूर से ही उसकी नजर उतार ली। अरे मेरी बच्ची कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी में नाश्ता तो करके जाओ। अमर जी ने रूहाना को भागते देख चिल्ला के कहा, नहीं पापा, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी निकलना है। ये करके रूहाना जल्दी जल्दी बाहर आ गई और अपनी गाड़ी पर बैठ के निकल गई। दिल्ली सिटी हॉस्पिटल। रूहाना जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो देखा वहां काफी चहल पहल थी। तभी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स रिया और जानवी से पूछा, आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में? जानवी कुछ सोच के बोली, पता नहीं यार, सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, इसलिए डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यार इनका रोज का हो गया, आए दिन किसी को भी बुला लेते हैं। फिर झूठी स्पीच एंड ऑल, इस मल्होत्रा बुढ़े ने दिमाग खा लिया हमारा। एक तो रोज मीटिंग कौन कराता है? आई एम जस्ट मैडम। जानवी को अपनी बात पूरी करने के लिए लाइन नहीं मिल रही थी, बस वो गुस्से में पिसी जा रही थी। तू अपना बीपी मत बढ़ा, आने दे, जो आ रहा है, हमें कौन सा कुछ करना है, सिर्फ अटेंड ही तो करना होगा, वही हम कर लेंगे, रिया ने समझाया। पर आई थिंक जानवी सही कह रही है रिया। तुम खुद सोचो, इतने अमीरजादे आते हैं तो सोचने वाली बात है, जरूर इनको पैसे भी देके जाते होंगे, जिनको ये लोग डोनेशन बोलते हैं। लेकिन आज तक वो डोनेशन दिखी क्यों नहीं? आई मीन कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ, बस अब ये रूहाना अपना खुराफाती दिमाग दोहराएगी। जानवी रूहाना को छेड़ते हुए बोली, बस बस रहने ही दो, तुम दोनों जानती भी हो ना, मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। रूहाना ने उन दोनों को छेड़ा तो दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। पर हमारे लिए तो हमारी रूहाना है। जानवी उसके गले लग गई। चुप रहो, तुम दोनों को मक्खन लगाना आता है बस। अब जरा मीटिंग की तरफ ध्यान दो, वरना मल्होत्रा बाहर फेंक देगा, रिया डरती हुई बोली। चल छोड़, रोज ऐसे अमीरजादे आते रहते हैं मीडिया के सामने ड्रामा करने, चलो हमें देर हो रही है मीटिंग के लिए। ये करके रूहाना आगे बढ़ गई और वो दोनों भी उसके साथ साथ चली गई। तभी हॉस्पिटल के बाहर 4 गाड़ियां आके रुकती है, ब्लैक कलर की। वो गाड़ियां जिन पर एक साइन बना था, के.एस. करण सिंह डॉट। गाड़ियों की आवाज सुन के सब अवेयर हो गए और होती है एंट्री हमारे हीरो की रूहाना की लाइफ में। करण की गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। डॉट। लड़कियों की लाइन लग गई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। करण अपनी काली गाड़ी से निकल के बाहर आया तो उससे पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और राका हाथ में बंदूक लेके खड़े हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, लड़कियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड़की आह भर के कहती है, यार किरण, देखा तूने कितना हॉट है? यार ऐसा हॉट बंदा पहली बार मैंने देखा है। और देखा तूने, जितना हॉट ये टीवी में दिखता है उससे ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? डॉट। तभी दूसरी लड़की दोनों को देख के कहती है, नहीं नहीं पागल, ये कोई सपना नहीं, ये तो सच है। काश ये मुझसे शादी कर ले। शादी तो दूर की बात, ये मुझे देख भी दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे। कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। करण के आते ही मल्होत्रा हॉस्पिटल का मालिक उसके आगे पीछे फिरने लगा था।
और फिर से उसने अपनी बकवास शुरू कर दी थी। करण ने अब गुस्से से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में भी सोचो। हजारों लाखों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात तक नहीं सुनते, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे उतारने की फिक्र ज्यादा है। करण ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया था। क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है, तो जल्दी जल्दी कराइए वो स्पीच। करण गुस्से से बोला तो मिस्टर मल्होत्रा डर के हाँ में हाँ मिलाने लगे। जी सर, अभी पूरा स्टाफ आ जाए तो आप अपनी स्पीच। करण ने हाथ उठा के मिस्टर मल्होत्रा को आगे बोलने से मना कर दिया और खुद सामने की तरफ चला गया। तभी करण ने अपना फोन जेब से निकाला और गुस्से से बोला, राका, काम हो गया ना? दूसरी तरफ से राका थोड़ा नीचे आवाज से बोला, जी सर, सब कुछ तैयार है, ठीक है। कोई लापरवाही नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा सब वैसा ही हुआ ना? करण फिर से रौबदार आवाज से बोला, जी सर, कोई गलती नहीं होगी, जैसा आप चाहेंगे सब वैसा ही होगा। ओके कह के करण ने फोन काट दिया मीटिंग रूम। वही दूसरी तरफ रूहाना सबके साथ मीटिंग खत्म करके जा ही रही थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। रूहाना ने धीरे से सबको जाने को कह दिया और खुद कॉल पे बात करने लगी। रिया और जानवी ने उससे पूछा भी, लेकिन वो जरूरी फोन उनकी बात टाल गई। रिया और जानवी उसको जल्दी आने का बोल के चली गई थी। रूहाना बात ही कर रही थी, तभी एकदम मीटिंग रूम की लाइट बंद हो गई। रूहाना ने आसपास देखा, अरे ये क्या हो गया, लाइट का स्विच ढूंढती हूँ। रूहाना ये सोचते हुए स्विच की तरफ बढ़ी, लेकिन लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जली थी। पावर कट तो नहीं हुआ ना? रूहाना खुद से बोली। अब रूहाना डरने लगी थी, क्योंकि रूहाना भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की, अंधेरे से डरने वाली। रूहाना डर के मारे कांप रही थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है और रूहाना संभल नहीं पाती और उसके सीने से जा लगती है। रूहाना को अपने करीब किसी अनजान शख्स की महक आती है, तो वो उससे दूर होते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से फोन की फ्लैश लाइट जला के रूहाना के चेहरे को देखता है। जैसे ही लाइट जलती है, रूहाना उसकी नीली आंखें देखती है, जो किसी पत्थर की तरह चमक रही थी। रूहाना की नजरें ही नहीं हट पाती, लेकिन अगले ही पल रूहाना को फिर से एक अनजाना एहसास होता है और वो देखती है वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रूहाना जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, वो आदमी रूहाना को अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में देखता है और रूहाना हजार कोशिशों के बाद भी उससे दूर नहीं हो पाती। अब वो आदमी रूहाना को थोड़ा दूर धक्का देके गुस्से से कहता है, मिस रूहाना गुप्ता, तुम्हें जल्दी पता चलेगा मैं कौन हूँ। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर रूहाना, जल्द ही मुलाकात होगी। वो आदमी पहले वही खड़ा रहता है और अचानक ही वहां से चला जाता है। रूहाना एकदम सुन्न बैठी थी, उसको पता ही नहीं चला था इन चंदों मिनट में क्या हो गया था। रूहाना थोड़ा डर रही थी, उसके मन में सवाल घूमने लगे थे। उस आदमी की सिर्फ आंखें रूहाना देख पाई थी, एक अनजान से साया। अभी रूहाना कुछ सोच पाती, अगले ही पल उसका फोन बजता है और वो अपने स्टॉल को अच्छे से लपेट के बाहर आ जाती है। अभी जो रूहाना से मिला था वो कोई और नहीं, माफिया करण ही था। बाहर आकर करण नफरत से बोला, अब देखना रूहाना गुप्ता, तुम कैसे चैन से जियोगी। करण मीटिंग रूम से निकल के सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया, जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ रूहाना जैसे ही बाहर आई, जानवी गुस्से से बोली, यार रूहाना, तेरी प्रॉब्लम क्या है? रूहाना पहले ही परेशान थी और ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इसलिए वो भी गुस्से से कहने लगी, ओ प्लीज जानवी, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और मत कर। यार तुम दोनों का हो गया हो तो चलें, वरना उस मल्होत्रा ने आज हमारी क्लास लगा देनी है। रूहाना चौंक कर पूछती है, अब कहाँ जाना है? और फिर उसको याद आता है आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम झुंझला के उनके साथ जाने लगती है। तीनों जैसे ही ऑडिटोरियम में जाके सीट पे बैठती हैं, वहीं पे पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच आने वाली है वो बिजनेसमैन करण सिंह है। और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी है तूने? अभी रूहाना उनसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फैंडस एंड डॉक्टर्स।
जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे द करण सिंह जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडियल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था। तो चलिए बिना देर करे इनवाइट करते हैं उद्धरण चिन्ह मिस्टर करण को। करण जैसे ही स्टेज पे कदम रखता है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं, और हो भी क्यों ना, करण की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। और उस टाइम करण ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर लघु डैशिंग लग रहा था। लड़कियां तो दीवानी हुई जा रही थी, और रोहाना का हाल ऐसा था, काटो तो खून नहीं। तभी करण अपनी स्पीच शुरू करता है। थोड़ी देर में उसकी स्पीच खत्म हो गई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। करण थोड़ा रुक के कहता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। करण ये कह के स्टेज से नीचे उतर ही रहा था जब राका ने करण और रोहाना की मीटिंग रूम वाली वीडियो पीछे प्ले कर दी थी। करण अचानक सामने देखता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शायद राका को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, रोहाना की हालत अजीब होती जा रही थी, और सब मुंह फाड़े रोहाना को देख रहे थे। रोहाना की नजर जैसे हो करण पे पड़ी। करण डेविल लुक लिए उसको घूर रहा था। करण को खुद नहीं पता था, राका जैसा स्मार्ट आदमी इतनी घटिया गलती कैसे कर सकता था। करण ने कुछ और सोचा हुआ था, उसको रोहाना को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। इधर रोहाना एकदम डर गई। रोहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें लगातार बह रही थी, उसमें हिम्मत नहीं थी थोड़ी देर भी वहां खड़े होने की। रोहाना डर ऑडिटोरियम से निकल के भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़के उस पे कमेंट करके बोला, ओह देखो तो कैसे, सामने तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है, और पीछे ये गुल खिलारी है। अरे एक बार कह दिया होता तुझे जन्नत दिखा देते हम भी। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता, इसने तो अमीरजादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब रोहाना को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं। वो सीधे निकल के वहां से भागने लगी, और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह चुभ गया। लेकिन रोहाना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो सीधे बस भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ करण ने राका को कॉल करा और गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है राका, तुमसे ये सब करने को किसने कहा था। उस लड़की को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। तुमसे बाद में निपटता हूँ, पहले जिसने अभी उस लड़की के ऊपर कमेंट करा है, उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये कह के फोन काट देता है। रोहाना काली लंबी सड़क पे पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसको अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था। वो बस चले जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आके प्यार से बोले, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको। तो रोहाना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस चले जा रही थी। तभी वो लड़का आगे बढ़ा और उसने रोहाना को अपनी तरफ घसीटा, लेकिन किसी ने रोहाना का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। रोहाना उस वक्त बस बेजान गुड़िया की तरह इधर से उधर हो रही थी। तभी वो लड़का गुस्से से बोला, अभी हो हीरो, मेरे माल पे नजर मत डाल, रास्ता देख के चलता बन। करण अपने डेविल लुक में गुस्से से बोला, तुम्हारी है, ले जाओ और मेरे सामने करो, जो करना है मैं भी तो देखूं। वो लड़का एकदम खुश होके रोहाना के कपड़ों की तरफ बढ़ा और करण ने बंदूक की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। ये देख के रोहाना बेहोश हो गई और पीछे खड़ा लड़का भाग गया। करण रोहाना को गोद में उठा के ड्राइवर से कहता है, गाड़ी मेरे फार्म हाउस की तरफ घुमाओ। ड्राइवर इतना सुनते ही जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है और रोहाना को गोद में उठाए करण पीछे बैठ जाता है। काली गाड़ी महल जैसे घर के सामने आके रुकी थी। सफेद पत्थर से बना फार्म हाउस और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी। गाड़ी के अंदर से करण अपने डेविल लुक के साथ हाथों में रोहाना को उठाए नीचे उतर के बाहर आया, तो उसको देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला। करण अपने डेविल लुक के साथ सीधा आगे बढ़ रहा थे। करण की गोद में लड़की को देख के गार्ड भी चौंक गया, क्योंकि उसके बॉस के साथ जितनी लड़कियां आती थी, करण न तो उनको छूता था और न उनसे ज्यादा बात करता था। करण ने गार्ड को घूरा और रोहाना को लेके मेंशन में चला गया। रोहाना को अभी तक होश नहीं आया था। करण की फैमिली घर पे नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई थे। करण रोहाना को सीधा अपने रूम में लेके गया और उसको बेड पे धीरे से किसी खजाने की तरह रख दिया। करण ने रोहाना को देखा जो बेहोश थी, लेकिन उसके जिस्म में हरकत हो रही थी। रोहाना को अब होश आने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ उसको ही घूर रहा था। रोहाना एकदम डर के बोली, का कौन हो तुम।
क्यों लाए हो यहाँ मुझे? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो। प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो, मैं सच्ची कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं बताऊंगी तुमने किसको मारा, प्लीज छोड़ दो। रूहाना लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार थी। करण को कमजोर लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जो खुद के लिए लड़ना भी न जाने। करम ने रूहाना को देखा और इससे पहले रूहाना कुछ कह पाती करण ने उसके कांधे को जोर से पकड़ा। करण ने उसके कांधे को वहां से पकड़ा था जहां उसको चोट लगी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूँ, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दे दो। ये बात करण को भी नहीं पता थी रूहाना को इस जगह चोट लगी है। करण ने सोचा सिर्फ शोल्डर पकड़ने पे इतना कौन चिल्लाता है। एकदम की चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो रो रही थी, तड़प रही थी। और करण को पता नहीं था रूहाना ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तभी करण रूहाना के शोल्डर पे अपनी उंगलियां घुमाता है। करण की ठंडी उंगली रूहाना को अलग सुकून दे रही थी। और तभी करण वो जख्म देख लेता है जो रूहाना के कौधे पे था। करण धीरे धीरे रूहाना के कान के पास जाके कहता है, उसकी सांसें रूहाना के कानों से टकरा रही थी। शश चिल्लाना मत बेबी गर्ल। करण ने रूहाना को देखा और किसी को कॉल करा और कमरे से जाने लगा। करण जाते जाते एक नजर डरी सहमी रूहाना पे डालता है, जो सिकुड़ी बैठी रो रही थी, आंसू बह रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। करण ने कुछ नहीं कहा और कमरे से निकल गया। इधर रूहाना से उठा भी नहीं जा रहा था, उसके शोल्डर पे जलन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी जो उसकी हल्की सी चोट पे भी तड़प जाती थी। आज उनकी बेटी को किसी ने इतनी बुरी तरह तड़पाया था। लेकिन गलती करण की भी नहीं थी, उसने रूहाना को नॉर्मल ही पकड़ा था, ये बात उसने भी नहीं देखी रूहाना को चोट लगी है। तभी दरवाजा नॉक होता है और कुछ सर्वेंट अंदर आते हैं, उनके हाथों में काफी मेडिसिन, फ्रूट्स, खाना और शॉपर्स थे। रूहाना तभी देखती है एक डॉक्टर भी उनके साथ थी, जो अब रूहाना के पास बैठ गई थी। मैम आपके शोल्डर पे कुछ लगा है, मुझे सर ने अर्जेंटली कॉल करके बुलाया, प्लीज आप चेक करने दे। रूहाना तभी गुस्से में बोली, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से। तभी वो डॉक्टर थोड़ा परेशान होकर बोली, मैम प्लस सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, उन्होंने कहा है आप कितना मना करें लेकिन आपको चेक करके जाना है। रूहाना को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मान के अपने शोल्डर पे दवाई लगवाने लगी। रूहाना ने डॉक्टर की कही मेडिसिन भी ले ली। रूहाना सोचने लगी, यह कहता है इसको मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देख के इसने डॉक्टर ही घर भेज दी, तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता करण। डॉक्टर चली गई थी। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लग रही थी, रूहाना को खाना देके बोली, बेटा कुछ खा लो। रूहाना मना कर रही थी, उस औरत के बार बार कहने पे भी रूहाना नहीं मानी। तब वो औरत रूहाना को करण के बारे में समझा के और खाना खाने की विनती करके चली जाती है। रूहाना गुस्से में सारा खाना फेंक देती है और उसकी यह हरकत करण अपनी सीसीटीवी से देख के गुस्से में चाबी उठा के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। करण गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। करण बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। करण की उन नन्हे बच्चों के चेहरे याद आ गए जिनको उसने तड़पता हुआ देखा था। तभी गाड़ी झटके से फार्म हाउस के सामने रुकी और करण गुस्से से बाहर निकला। घर के सब नौकर करण को देख के थोड़ा सा घबरा गए थे। करण अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। रूहाना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। करण सीधा बेड के पास जाके रूहाना को देखने लगा और उसका हाथ पकड़ के झटके से खड़ा कर देता है। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अभी सही हो जाओगी, आज से बाद 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। रूहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ करण के मुंह पे मारा। मिस्टर करण सिंह, अपनी हद और अपनी औकात तुम मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब यह नहीं मैं एक अबला नारी हूँ और तुम्हारी सब बातें सर झुका के मान लूंगी। तुम भूलो मत, रूहाना गुप्ता से बात कर रहे हो और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पे आके यहाँ रहूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे अभी मेरे डॉट डॉट डॉट। रूहाना की जुबान उसके मुंह में ही थी। तभी करण ने उसको अपने करीब करके उसकी कमर को पकड़ा और उसके मुंह के पास जाके गुस्से में बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी होंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने करण सिंह को थप्पड़ मारा है और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी आज तुमने क्या हरकत करी है। रूहाना ने डर के करण को देखा। देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं एक
डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूँ उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी। करण ने रूहाना के पास जाके उसके कान में धीरे से कहा, शशिश शशिश डॉट। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द नहीं। जानती हो जो खाना बर्बाद करा है, उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, और उस खाने को हासिल करने में उन्हें जानती हो कितना वक्त लगता है। देखो तुम जो भी हो मुझे जान से मार दो, रूहाना गुस्से से बोली। क्योंकि मैं नहीं जानती तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। करण रूहाना से थोड़ा दूर हुआ और उसको ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। सीरियसली तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह नो मिस गुप्ता, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। रूहाना नफरत से चीखी, घटिया नीच इंसान, तुम्हें लगा भी कैसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? तभी करण एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, सुननी पड़ेगी मिस रूहाना, सुननी पड़ेगी। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुन के रूहाना एकदम डर गई। क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पापा से प्लस दूर रहना। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पे मत जाओ प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो मैं कैसे तुम्हारे पापा को जानता हूँ? मुझे क्या नहीं पता मिस रूहाना गुप्ता, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप है, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पे मेरी नजर थी और है और रहेगी। खैर ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। करण ने रूहाना को अपने पापा का फोटो दिखाया और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह। रूहाना गुस्से से चीखी, मैं कैसे जानती हूँगी? मैंने पहली बार देखा है इनको। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से। और अगर झूठ बोलोगी उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। करण की बात पे रूहाना खुद ब डर गई। क्या मतलब कैसा अंजाम? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाहता। करण के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। रूहाना रोते हुए कहती है, देखो प्लीज जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, मेरे पापा को छोड़ दो। करण हंस के बोला, आई लाइक इट नाइस। समझदार लगती हो काफी। ठीक है लो ये वाइन रखी है, ये पियो। करण जानता था रूहाना ऐसा नहीं करेगी, उसने सिर्फ डराने के लिए बोला था। और अगर रूहाना ये वाइन पी भी लेती तो शायद नशे में ही सही करण के सवाल का जवाब देती, जिसके लिए वो तड़पा था। लेकिन रूहाना ने गुस्से में वाइन की बोतल उठाए और एक सांस में पी ली। और करण हैरान से देखे गया। क्या होगा आगे देखते हैं अगले भाग में।